Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की थर्ड पोइम रेन ऑन द रूफ करने वाले हैं। और डियर्स, ये जो इसका लेसन है द लिटिल गर्ल, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जाके रीड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड में आपको इसके जो जितने भी टफ वर्ड्स मीनिंग हैं वो सारे दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको इसके क्वेश्चंस आंसर भी मिल जाएंगे। देखते हैं रेन ऑन द रूफ की एक्सप्लेनेशन क्या है, पोइम में क्या बताया गया है। व्हेन द स्काई इज कवर्ड इट विथ डार्क क्लाउड्स। व्हेन, जब, द स्काई इज कवर्ड इट, जब आसमान कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, विथ द डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स गहरे बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, एंड इट स्टार्ट्स और ये शुरू करता है रेनिंग, बारिश करना। हैव यू एवर लिसन, एवर कभी भी, हैव यू लिसन आपने सुनी है, द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, पैटर जो टप टप की आवाज़ होती है बूंदों की, उसको बोलते हैं पैटर। तो क्या आपने कभी सुनी है पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन? जो सॉफ्ट रेन होती है, धीरे धीरे बारिश गिरती है, उसकी पैटर को, उसकी टप टप की आवाज़ को, ऑन द रूफ, छत के ऊपर। जब गहरे काले बादल आसमान में होते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, तब जो पैटर की आवाज़ होती है, टप टप की आवाज़ होती है, क्या आपने सुनी है? व्हाट थॉट फ्लेस्ड थ्रू योर माइंड, व्हाट थॉट्स कौन से विचार, फ्लेस्ड पैदा होते हैं, थ्रू योर माइंड तुम्हारे दिमाग में। एज यू हियर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, एज यू हियर जैसे ही आप सुनते हैं, दिस मेलोडी ऑफ नेचर इस नेचर के, प्रकृति के मेलोडी को, संगीत को। रीड द पोइम कविता को पढ़िए, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, व्हाट द पोइट्स ड्रीम्ड जो कवि है, पोइट है, व्हाट ड्रीम्ड क्या सपने लेता है, व्हाइल लिसनिंग टू द रेन जब वो बारिश को सुनता है। पोइट है, जब बारिश सुनता है तो सपने क्या लेता है, ये आपको बताना है, देखना है पोइम में। चलो रीड करते हैं अपनी पोइम। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टार स्फीयर्स एंड द मेलंचोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। व्हेन द ह्यूमिड शैडो, ह्यूमिड शैडो का मतलब है जो गहरे काले बादल होते हैं वो। होवर का मतलब होता है मंडराना, ओवर ऊपर, स्टार स्फीयर्स तारों भरा आसमान। क्या है इन दो लाइनों में? व्हेन द ह्यूमिड शैडो, जब जो उमस से भरे हुए गहरे काले बादल हैं, होवर्स मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टार स्फीयर पूरे स्टार स्फीयर में, तारों भरे आसमान के ऊपर, एंड द मेलंचोली डार्कनेस और ये जो मेलंचोली, मेलंचोली मीन्स दुख भरी, डार्कनेस अंधेरा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स ये जेंटली शालीनता से, वीप्स बहाता है, रेनी टीयर्स जो बारिश हैं उनको आंसुओं के रूप में। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परम सुख। व्हाट अ ब्लिस कितनी ज़्यादा सुखद अनुभूति है, कितना ज़्यादा सुख होता है। टू प्रेस द पिलो, पिलो को, तकिए को प्रेस करने में, तकिए को दबाने में, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एक कॉटेज के, झोपड़ी के, चैम्बर बेड शयन कक्ष में, एंड लाई और लेटे रहना, लिसनिंग टू द पैटर और इस पैटर को, पैटर का मतलब होता है जो टप टप की आवाज़ आती है बूंदों की वो, और इस पैटर को, इस टप टप की आवाज़ को सुनते रहने, ऑफ द सॉफ्ट रेन और इस नर्म बारिश की, सॉफ्ट रेन का मतलब जो धीरे धीरे बारिश गिर रही है उसकी, ओवरहेड सिर के ऊपर। क्या बताया है इसमें? जो पोइट है वो अपनी कॉटेज चैम्बर बेड में, अपनी झोपड़ी के एक शयन कक्ष में सोया हुआ होता है। जब बारिश होती है, बारिश जब छत पे गिरती है तो उसको लगता है कि वो ओवरहेड है, सिर के ऊपर गिर रही है, और वो पटपट की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनता है। लेकिन जब वो लेटा हुआ होता है तो पिल्लो को प्रेस करता है अपने कानों पे और उसे परम सुख की अनुभूति होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको in the heart, and 1,000 dreamy fancies
into busy being start. Every tinkle, tinkle का मतलब खनखनाहट की आवाज़. Every tinkle, प्रत्येक खनखनाहट की आवाज़, मतलब जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो प्रत्येक जो खनखन की आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़. ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स पर, सिंगल का मतलब जो छत के ऊपर कड़ियाँ लगी हुई होती हैं उनको बोलते हैं सिंगल्स. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, प्रत्येक टिंकल की आवाज़, खनखनाहट की आवाज़ जो कि कड़ियों के ऊपर होती है. हैज़ एन इको, वो एक इको, इको मतलब गूंज, एक गूंज पैदा करती है. इन द हार्ट, हृदय में, दिल में. जो खनखनाहट की आवाज़ बूंदों की कड़ियों के ऊपर होती है, छत के ऊपर होती है, वो दिल में एक खनखनाहट सी पैदा करती है, गूंज पैदा करती है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और 1000 हजारों ड्रीमी सपनों वाली, फैंसीज कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग मतलब जो किसी को भी बिजी करना, व्यस्त करना स्टार्ट कर देती हैं, शुरू कर देती हैं. जब वो टिंकल की आवाज़ छत की कड़ियों पे होती है, उसकी गूंज दिल में पैदा होती है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति को बिजी कर देती हैं सपने देखने में और कल्पनाएं करने में. आगे देखिए. एंड 1000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. And 1000 recollection, recollection होता है पुरानी यादें, और 1000 पुरानी यादें मतलब हजारों की संख्या में पुरानी यादें. वेव देयर एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड मतलब हवा के धागों को बुनती हैं, वेव करती हैं, बुनती हैं, इनटू वूफ उनके बाने के ऊपर, मतलब जो हवा चलती है वो यादों के ताने बाने बुनती है. एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ, टू द पैटर, इस पटपट की आवाज़ को, ऑन द रेन, ऑफ द रेन, बारिश की, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर. जब मैं छत के ऊपर बारिश की बूंदों को सुनता हूँ, उनकी पैटर की आवाज़ को सुनता हूँ और हवा चलती है, तो वो यादों के धागों को जैसे कि बाना उनका बुन रही हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है. लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Now, अब, in memories, in memory यादों में, memory means याद में, comes my mother, मेरी माँ आती है. जो पोइट है वो जैसे ही अपने आप को व्यस्त कर रख रहा था, उसके माइंड में बहुत सारी कल्पनाएं चल रही थी, तब लास्ट में उसकी जो कल्पना थी उसमें उसकी माँ आती है, माँ की याद उसे आती है. As she used in years ago, अगोन मतलब बहुत पहले, जैसे अगो होता है पहले, वैसे ही अगोन यहाँ पे यूज़ किया गया है, अगोन बहुत पहले. एज यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे वो सालों पहले किया करती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड देना, सम्मान देना, सम्मान देने के लिए, डार्लिंग ड्रीमर्स प्यारे सपने देखने वाले को, मतलब जितना प्यार से उसकी माँ जब सालों पहले उसे देखा करती थी वैसा ही उसे अब फील होता है. ईरे, इरे मतलब बहुत साल पहले. सी लेफ्ट दैम, उसने छोड़ा था. टिल द डाउन, डाउन तक, डाउन का मतलब होता है भोर का समय, अर्ली मॉर्निंग का समय. ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, ओ अरे, आई फील मैं महसूस करता हूँ, हर फोन लुक उसका फोन लुक स्नेह भरी दृष्टि, ऑन मी मेरे ऊपर, मैं उसकी स्नेहमयी दृष्टि को अपने ऊपर आज भी फील करता हूँ. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है विराम देना. एज आई लिस्ट, जैसे ही मैं इस लिस्ट को, इस सूची को रिफ्रेन देता हूँ, विराम देता हूँ, तब मुझे अपनी माँ का वो स्नेह भरा दृश्य, स्नेह भरी दृष्टि मुझे अपने ऊपर फील होती है. विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो खेल रही है, अपॉन द सिंगल्स कड़ियों के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की पटपट की आवाज़ के साथ. तो डियर्स, ये थी अपनी पोइम रेन ऑन द रूफ, जो लिखी है कोटेस केनी ने. अब डियर्स, हम इसके वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं. आई होप पोइम की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए. अब आगे देखेंगे हम इसके वर्ड क्या हैं
कठिन जो भी होंगे वो वर्ड देखेंगे और उनके मीनिंग्स क्या होंगे वो देखेंगे। पहला टफ मीनिंग है ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स आर्द्र या उमस भरा। नेक्स्ट है स्टारी। स्टारी मीन्स तारों भरी। स्फीयर। स्फीयर मीन्स होता है आसमान। वैसे स्फीयर मीन गोला भी होता है, लेकिन यहाँ स्फीयर की जो सेंस है वो आसमान से, आकाश से ली गई है। मेलनचोली, दुख भरी। डार्कनेस। डार्कनेस अंधेरा भी होता है और डार्कनेस मीन यहाँ उदासी से भी इसकी सेंस ली गई है। नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस का मतलब परम सुख। जेंटली, कोमलता से। पिलो, तकिया। नेक्स्ट है कोटेज। कोटेज का मतलब होता है कुटीर या कुटिया। चैम्बर का मतलब कक्ष होता है। पैटर। पैटर जो पटपट की आवाज़ होती है वो उसको बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं थपथपाहट। नेक्स्ट है टिंकल। टिंकल मीन्स खनखनाहट। फैंसीज, कल्पनाएँ। रिकलेक्शंस। रिकलेक्शन पुरानी यादें होता है। वूफ मीन्स बाना। मेमोरी मीन याददाश्त। रिगार्ड का मतलब होता है आदर करना या सम्मान देना। ईरे। ईरे का मतलब होता है बहुत दिन नहीं बीते। रिफ्रेन का मतलब होता है विराम देना। फ्लैश का मतलब होता है पैदा होना या प्रदर्शित करना। होवर का मतलब मंडराना और डाउन का मतलब भोर का समय। सिंगल्स, लकड़ी की कड़ियाँ। तो डियर्स, ये थे जितने भी इसमें टफ वर्ड मीनिंग मुझे लगे थे मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टफ मीनिंग आपको दिखाई देता है और मैंने आपको नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप सारे टफ मीनिंग्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गई होगी। अगर सब कुछ समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।